मेघालय में 27 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। इससे लेकर बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी सहित स्थानीय पार्टी एनपीपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो मेघालय के चुनाव को लेकर आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबके लिए भारी चुनौती बन गए हैं। मेघालय के हार्ट कहे जाने वाले गारो हिल्स में तुरा नामक एक छोटा पहाड़ी कस्बा है। यदि आप यहाँ टीएमसी के स्थानीय कार्यालय का पता पूछेंगे तो शायद कोई ना बता पाए, लेकिन जब आप डॉक्टर मुकुल संगमा का ऑफिस पूछेंगे तो हर कोई बता देगा कि आपको कहां जाना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेघालय का चुनाव दलों से ज्यादा चेहरों का चुनाव हो गया है। साल था 2021 का, जब मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए थे। टीएमसी उस समय मेघालय की राजनीति में रातों रात एक प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी। खास बात यह है कि 2018 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी अचानक मेघालय विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी सिर्फ इसलिए बन गई क्योंकि पार्टी को मुकुल संगमा का साथ मिल गया था। अगर हम ये कहें कि मेघालय में बिना मुकुल संगमा के टीएमसी का कोई मतलब नहीं, तो शायद कुछ गलत भी नहीं होगा। मुकुल संगमा इस बार गारो हिल्स की 2 सीट सोंगसांग और टिकरी किला से चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव मुकुल संगमा ने सोंगसांग सीट से ही जीता था। इस चुनाव में राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर की फर्म आईपैक मुकुल संगमा की सहायता कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि संगमा चुनाव में फर्क डालेंगे। मेघालय में मुकुल संगमा का सीधा मुकाबला अभी के सीएम कोनराड संगमा के साथ देखा जा रहा है। बेशक दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए दोनों ही नेताओं के बीच टक्कर की उम्मीद है। मेघालय का हार्ट कहे जाने वाला गारो हिल्स में विधानसभा की 60 में से 24 सीटें हैं। गारो हिल्स पूर्व सीएम मुकुल संगमा की तरह ही कोनराड संगमा का भी होम ग्राउंड है। इससे माना जा रहा है कि मेघालय का ये रीजन सीधे सीधे एनपीपी और टीएमसी के बीच जंग का गवाह बनेगा। यहाँ जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलेंगी वो राज्य में सरकार बनाने में लगभग कामयाब हो सकती है। और यहाँ से मुकुल संगमा खुद 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें उनकी पुरानी विधानसभा सीट सोंगसांग और अभी की टिकरी कला भी शामिल है। माना जा रहा है कि चुनावी जंग में इस बार भी 2018 वाली स्थिति बन सकती है। तब राज्य के 2 प्रमुख मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और उनके पूर्ववर्ती मुकुल संगमा के बीच चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में एक अनुमान ये भी लग रहा है कि अगर मुकुल संगमा ये जंग जीत गए तो टीएमसी के लिए नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे, और अगर संगमा चुनाव हार गए तो उनके खुद के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस बीच 2 पूर्व सीएम की चुनावी लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी अपनी चुनावी गोटियां सेट कर चुकी है। अगर इस बार भी 2018 की तरह किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो शायद 2018 वाला समीकरण फिर आजमाया जा सकता है, जब मेघालय विधानसभा में कांग्रेस सबसे ज्यादा 21 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही थी, लेकिन बहुमत से महज 10 सीट दूर रही और फिर से सरकार बनाने की उसकी योजना नाकाम रही। यहाँ नेशनल पीपल्स पार्टी को 19, बीजेपी को 2, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 6, एचएसडीपी के 2 और पीडीएफ के 4 और 1 निर्दलीयों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई गई थी।